और हम कह रहे हैं कि ये जुआ और सट्टा है। अब सोचो ये जुआ सट्टा कैसे हुआ। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने पूरा तो देख लिया ना, तो मेरा वादा है आपसे, आप आज के बाद में स्टॉक मार्केट को जुआ या सट्टा समझना बंद कर लोगे। इंश्योरेंस का पैसा, एफडी का पैसा, बैंक का पैसा, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं गणपत लोहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वेल्थी गणपत में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने मेरा आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हम दुकानदार जब भी अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने जाते हैं, नया माल लेने जाते हैं, तो हम बड़ी सोच समझ कर वहाँ सामान खरीदते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये चीज कस्टमर को पसंद आएगी, क्या ये महंगी तो नहीं है, क्या कस्टमर उसको सही रेट पर ले पाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात यह इन्वेस्टमेंट की है, वो भी स्टॉक मार्केट में, तो वो हम बिना सोचे समझे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम दुकानदारों के पास में जब भी थोड़ा बहुत पैसा सारा खर्चा निकालने के लिए बाद में जो पैसा बचता है, हम उसको या तो एफडी में जमा करा लेते हैं या बैंक में जमा करा लेते हैं, या हम किसी को ब्याज पर दे देते हैं, या कोई इसके अलावा या कोई वीसी या कोई सोसाइटी चालू कर लेते हैं, या अगर कोई बड़ा दुकानदार है तो वो जमीन खरीद लेगा या सोना या चांदी में इन्वेस्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों क्या हमको इनके अलावा भी कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हमको इन चीजों को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो चलिए मैं इन सब चीजों को आपको, यहाँ तो देखो सही तरीके से समझा नहीं सकता, मैं आपको इन सब चीजों को बोर्ड पे समझाता हूँ अच्छी तरीके से। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने पूरा तो देख लिया ना, तो मेरा वादा है आपसे, आप आज के बाद में स्टॉक मार्केट को जुआ या सट्टा समझना बंद कर लोगे। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके ये बात आपके समझ में आएगी। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है। अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, पैसा आपका है। दोस्तों हम दुकानदार पैसा सारा खर्चा निकालने के बाद में जो हम पैसा बचता है उसको सबसे पहले हम डालते हैं एफडी के अंदर। एफडी में दोस्तों, एफडी वैसे देखो एकदम सेफ है, सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें दोस्तों हमको मिलता है ब्याज, जो मिलता है वो 7% मिलता है, और जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रही है, जो महंगाई जो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 7%, 8% भी बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें हम माइनस में है, इसमें हमको पैसा ना तो हमारा बढ़ेगा ना नीचे जाएगा, मतलब एवरेज लेवल पे रहेगा। इसके बाद में दोस्तों हम पैसा डालते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं। बैंक, कोई भी बैंक हमको साल का कम से कम 3 से 4% दोस्तों ब्याज देता है। अपन एवरेज 4% पकड़ के चलते हैं, और उधर वापस महंगाई बढ़ रही है दोस्तों 7%, तो इसमें भी हम 3% माइनस में। इसके बाद में दोस्तों हम अपना पैसा देते हैं किसी को ब्याज पर। ब्याज पर हमें 1%, 1.5%, 2% ब्याज मिलता है। और अगर आप वार्षिक एवरेज पकड़ के चलो तो हमको ये 18% एवरेज ब्याज मिलता है। वापस इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है 7%, तो 18% में तो 7% माइनस करने के बाद में यह हमको बचता है 11%। अब देखो ये 11% आपको अच्छा लग रहा होगा, 11% तो क्या, यह एवरेज 20% भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं, तो आपको पता है ब्याज पर पैसे देने के बाद में वो पैसा वापस समय पर आता नहीं है। और अगर आपने किसी रिश्तेदार को ब्याज पर पैसे दिए, तो जब आप उससे पैसे मांगने जाते हो तो वापस वो मना कर लेता है, और आपके रिश्ते उससे खराब ही हो जाते हैं। और कई कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि लोग जो है ब्याज का पैसा तो ले जाते साथ में आपका जो मूल पैसा है वो भी ले जाते हैं, तो इसमें भी हम माइनस में ही है। इसके बाद में दोस्तों हम अपना पैसा डालते हैं किसी वीसी के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर। इसमें हमको एवरेज दोस्तों मिलता है, एवरेज आप पकड़ के चलो 20%। लेकिन दोस्तों वीसी या सोसाइटी में पैसा डालना भी वही है जैसे आप किसी को ब्याज पर दो। जब आपकी जब आप वीसी का या सोसाइटी का टाइम पूरा होता है, तो बहुत ज्यादा जगहों पे तो क्या होता है कि जो जिसने वीसी चलाई है, जिसने सोसाइटी चलाई है, वही कोई दुकान, बड़ा दुकानदार ही चलाता है। जैसे आपकी किसी जगह पे दुकान है, वहां पे कोई बड़ा दुकानदार है, तो वही वीसी या सोसाइटी चलाता है। बहुत ज्यादा चांसों में यह हुआ है कि जो वीसी चलाता है वही बिजनेस में उसको घाटा हो गया और वही आपका पैसे लेके कहीं चला गया, तो इसमें भी हमको माइनस ही मिलता है, ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं है। इसके बाद में दोस्तों जो
बड़े दुकानदार है जिनके पास में ज्यादा पैसे हैं, जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, वो या तो जमीन खरीदते हैं या इसके बाद में सोना या चांदी खरीदते हैं दोस्तों। इसमें वैसे ये दोनों चीजें अच्छी है। देखो, आप जमीन में अगर पैसा डालते हो तो छोटे व्यापारी तो देखो इसमें कुछ करते नहीं है, जो बड़े व्यापारी है वही करते हैं। इसमें वैसे हमको रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन बहुत जगहों पे मतलब छोटे व्यापारी है वो फंस जाते हैं। और इसके बाद में होता है दोस्तों सोना चांदी। सोना चांदी में भी इन्वेस्ट करना अच्छा है, लेकिन हम जब सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो जैसे हमने 100 रुपए का कोई सोना खरीदा, तो जब हम उसको वापस जमा करने जाते हैं तो वो हमको 70 या 80% वापस रिटर्न देता है। चांदी में भी यही सिस्टम है, 70 से 80%। 100 रुपए हमने लगाए और वापस हम उसको देने जाएं तो हमको मिलता है 100 का सीधा 70 रुपए, 60 रुपए। तो ये भी मैं इसको, अगर आप बड़े लेवल पे ले रहे हो, जैसे आपने 10 साल 15 साल के ले रहे हो, तो ये आपको सही रहता है। ये दोनों वैसे सही भी है, खराब भी है, ठीक है। जो बड़े जो लोग हैं उनके लिए सही है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या हम इन जगहों को छोड़कर भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हमें इनको छोड़कर इनके साथ में क्या हमें स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, अगर कोई समझदार आदमी अगर होगा तो वो यही कहेगा कि हाँ, हमें इनको छोड़कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। हम जहाँ बैंक में एफडी करते हैं, कभी सोचा है आपने उस एफडी का वो बैंक क्या करती है? वो बैंक आपका पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में। बैंक में हम अपना जो पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, वो पैसा बैंक लगाती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो वो बैंक पैसे को क्या करती है? वो पैसा आ रहा है आपका स्टॉक मार्केट में। जब इतने बड़े बड़े हेज फंड्स, इंश्योरेंस का पैसा, एफडी का पैसा, बैंक का पैसा, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि ये जुआ और सट्टा है। अब सोचो ये जुआ सट्टा कैसे हुआ? अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि क्या हमको इनको छोड़कर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, कोई अगर समझदार आदमी होगा तो वो यही कहेगा कि हाँ, इनको छोड़कर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि ये सारा पैसा ये भी तो वहीं लगा रहे, हमारा पैसा हमसे लेके सारा यहीं पे आ रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? अब दोस्तों हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से हमको क्या क्या फायदा है। देखो, सबसे पहला रिटर्न। यह रिटर्न हमको मिलता है नॉर्मल, वैसे जो रिटर्न होता है 15 से 20% के बीच में होता है, और 50% भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने इन्वेस्ट कौन सी कंपनी पे कर रखा है। हम यहाँ एवरेज आपका 20% पकड़ कर चलता है, और यहाँ दोस्तों इन्वेस्ट करने के बाद में हम कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। जैसे मैंने रिलायंस का शेयर लिया है, टाटा का लिया है, तो हम उसके मालिक बन गए। यहाँ दोस्तों अब समझते हैं सेफ्टी। यहाँ पे वीसी या सोसाइटी की तरह ब्याज की तरह कोई पैसा लेके भागता नहीं है। यहाँ पैसा आपका एकदम सेफ रहता है। जब आप चाहो वहां तब आपको इसको तब आप अपने पैसों को विड्रॉल करके निकाल सकते हो। सेफ्टी के हिसाब से एकदम सही है दोस्तों। इसके बाद में जो सेफ्टी आती है वो है लिक्विडिटी। मतलब जब आपका मन करे तब आप अपने शेयर को बेच के अपना पैसा विड्रॉल करके जिस काम के लिए आपने पैसे निकाले वो काम कर सकते हो। यहाँ अपने को बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम छोटे दुकानदारों की कोई सरकारी नौकरी तो होती है नहीं है, लेकिन दोस्तों आप स्टॉक मार्केट पे एसआईपी के जरिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, और वापस एसडब्ल्यूपी स्मार्ट विड्रॉल प्लानिंग के जरिए पेंशन की तरह उसको आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मेहनत के पैसों को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरे से छोटे दुकानदार हो, एक छोटे व्यापारी हो, और अपने मेहनत के पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल वेल्थी गणपत को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं या कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सोच समझकर इन्वेस्ट करें, पैसा आपका है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। धन्यवाद।